जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप फ्लोरिडा का रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो किस तरीके से हासिल कर सकती हैं। जब आप फ्लोरिडा में अपनी एलएलसी फाइल करते हैं और जब आपका एलएलसी का आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड हो जाता है और आपको ईआईएन भी रिसीव हो जाता है, देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने रीसेल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। तो अगर आप अमेज़ोन पे होलसेल करना चाह रहे हैं तो दैन भी जो रीसेल सर्टिफिकेट है वो मस्ट आपको रिक्वायर्ड होता है। तो फ्लोरिडा का जो रीसेल सर्टिफिकेट होता है वो बिल्कुल फ्री में हमें मिल जाता है, ठीक है। इसकी कोई भी हमने जो चार्जेस होते हैं वो पे नहीं करने होते हैं, बिल्कुल फ्री में ये हमें रिसीव हो जाता है और ये तकरीबन 7 से 10 बिजनेस डेज़ में रिसीव होता है। तो इस वीडियो में मैं टोटली आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरीके से आपने फ्लोरिडा का रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना है। मेक श्योर वीडियो को आपने एंड तक क्लास में देखना है। अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और अगर आपको जंगल स्कॉट हीलियम 10 या कोई भी अमेज़ोन के रिलेटेड प्रोडक्ट हंटिंग का टूल चाहिए वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और या अगर आपको रीसेल सर्टिफिकेट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर पिन है, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंपल आपने गूगल में टाइप करना है फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाली वेबसाइट आ जाएगी। इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। अगर आपने वीपीएन अपना कनेक्ट नहीं किया हुआ, विदाउट वीपीएन ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। मेक श्योर आपने अपना वीपीएन ऑन कर लेना है जब आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। तो यहाँ पे हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस है। तो यहाँ पे सिंपल आपने जनरल टैक्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने अकाउंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने फ्लोरिडा बिजनेस टैक्स एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट इधर नहीं बना तो आपने सिंपल कोने में क्रिएट यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम जो है इस तरीके से आप अपना यूज़र नेम दे सकते हैं। ओके, यूज़र नेम आप पुट करेंगे, देन आप अपनी ईमेल पुट करेंगे। ये यूज़र नेम मैंने पुट कर दिया। देन आपने अपनी ईमेल जो है वो पुट करनी है, पासवर्ड पुट करना है। सेम यही चीज़ें आपने आगे कंफर्म करनी है। यूज़र नेम भी कंफर्म करना है, ईमेल भी कंफर्म करनी है, पासवर्ड भी कंफर्म करना है। देन आपने क्रिएट न्यू यूज़र प्रोफाइल पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस तरह की ईमेल जो है वो आपको रिसीव हो जाएगी। आपने सिंपल इस लिंक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये अगेन आपको रीडायरेक्ट जो है इसी पेज पे कर देगा यहाँ पे। ओके, देन आपने सिंपल बैक टू लॉगिन पे क्लिक करना है तो हम अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। जब लॉगिन हो गई तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पे सिंपल आपने कोने में स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रीज़न फॉर अप्लाइंग पूछ रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंपल न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेट ऑफ फर्स्ट फ्लोरिडा टैक्सेबल एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 90 डेज़ में कोई भी डेट जो होगी वो पुट कर देंगे नेक्स्ट 90 डेज़ में। ओके, ये डेट मैंने पुट कर दिया। अब सिंपल हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे लीगल नेम ऑफ बिज़नेस पूछ रहे हैं तो मेरी जो एलएलसी का नेम होगा वो मैं इधर पुट कर दूँगा। यहाँ पे हम अपना टेलीफोन नंबर जो है यूएस का फ़ोन नंबर जो है वो हमने पुट कर देना है। फैक्स नंबर पूछ रहे हैं, अगर आपके पास है तो पुट कर दें। और इसके अलावा इधर बिज़नेस ट्रेड नेम भी पूछ रहे हैं। अगर आपका कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर है या आपका कोई ब्रांड ऑलरेडी आपका है तो वो इधर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है, स्किप कर दें इसको। देन यहाँ पे पूछ रहे हैं इज़ दिस बिजनेस लोकेटेड ओनली ओपन ड्यूरिंग पोर्शन ऑफ कैलेंडर ईयर, तो यहाँ पे आपने सिंपल नो पे क्लिक करना है। यानी पूछ रहे हैं साल के किसी स्पेसिफिक टाइम में ओपन होता है तो सिंपल नो पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन जो है नो होंगे, आपने इनको रीड आउट कर लेना है। तो ये नो दोनों होंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना जो एलएलसी का जो यूनिक एड्रेस होगा वो आपने सिंपल इधर पुट कर देना है, यानी मेलिंग एड्रेस जो एलएलसी का होता है। यहाँ पे हम सिटी सिलेक्ट कर देंगे, कंट्री यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा, स्टेट हमारी फ्लोरिडा आ जाएगी, काउंटी आपने यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है। पोस्टल कोड जो है ये भी हम इधर पुट कर देते हैं। काउंटी का अगर आपको पता ना चले तो आप चैटजीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे सेम हम कॉपी एड्रेस फ्रॉम अब पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ के बता रहा है कि आपने एड्रेस अगर करेक्ट पुट किया है तो हम इधर कंफर्म कर देंगे कि यह एड्रेस जो हमारा है ये करेक्ट है। मैंने डमी इन्फॉर्मेशन पुट की है, मेक श्योर आपने अपना
एड्रेस जो है वो करेक्ट पुट करना है इधर। इसको मैं टिक कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी रिपोर्टिंग मेथड, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे NAIC कोड, सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमने सर्च फॉर NAIC कोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट योर इंडस्ट्री सेक्टर, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना रिटेल ट्रेड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट योर इंडस्ट्री, तो यहाँ पे हम जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर पे क्लिक करेंगे। अगेन सिलेक्ट योर NAIC डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम ऑल अदर जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर पे क्लिक करेंगे। अब लास्ट वाला आ गया, यहाँ पे हमने लास्ट वाला क्लिक कर देना है ऑप्शन ओके, देन हमने ऐड पे क्लिक कर देना है। ये इन्फॉर्मेशन ऐड होगी, ओके पे क्लिक करेंगे, सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट योर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप, तो यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे मेंबरशिप टाइप सिंगल मेंबर सेलेक्ट करेंगे अगर आपकी सिंगल मेंबर LLC है, ओके। देन यहाँ पे हमने अपना जो EIN होगा वो इधर पुट कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप अपना जो फर्स्ट नेम है वो पुट करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा। अगर कोई मिडिल नेम है तो वो भी आप पुट कर सकते हैं इधर। टाइटल में आपने डायरेक्टर पुट कर देना है, ओके। ये SSN जो है ये हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे भी आप अपना EIN नंबर ही पुट कर दें। यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है ये मैं US का पुट कर देता हूँ। एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो एड्रेस आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे, ऐड ऑफिस पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अगेन स्क्रॉल डाउन करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे डेट ऑफ फ्लोरिडा इन कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे किस डेट को हमने अपनी LLC फाइल की थी, तो वो डेट एंड ईयर हमने सिलेक्ट कर देना है। देन यहाँ पे एंडिंग डेट जो है ये आपने यहाँ पे December 31 करना है, ठीक है। ये हर LLC की December 31 ही होती है डेट, ओके। एंडिंग डेट, सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बिजनेस बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हैव योर बिजनेस एवर बीन नोन बाय अनदर नेम, कि आपका कोई और भी बिजनेस नेम है, नो पे क्लिक करेंगे। वाज एज बिजनेस इशू और फ्लोरिडा रिजल्ट सर्टिफिकेट, कि आपको पहले ही फ्लोरिडा का कभी रिजल्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तो नो पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं बिजनेस एक्टिविटी, तो यहाँ पे ये हमारी जो है ये एक्टिविटी आ रही है। अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो यहाँ आपने क्लिक करना है सेल प्रोडक्ट्स और गुड्स बाय मेल यूजिंग कैटलॉग्स और दी इंटरनेट, तो ये आपने क्लिक कर देना है। अगर आपका कोई और बिज़नेस है तो उस हिसाब से फिर आपने अपना जो बिज़नेस है वो आपने अपनी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये मैंने पीछे अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर दी है, तो यहाँ पे सिंबल मैं नन पे क्लिक करूँगा। नन, यहाँ पे भी हम नन करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे हम नन करेंगे। तो इनको आपने अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। तो अगर इनमें से जो भी आपकी कैटेगरी आपके बिज़नेस को डिस्क्राइब करती है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ओके। इसको भी हम डन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, ये परचेज वाले ऑप्शन में आपने आके यहाँ पे आपने अप्लाई फॉर अथॉरिटी टू रिमाइंड सेल्स टैक्स टू दी डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यानी हम अपना जो सेल्स टैक्स होगा वो ऑनलाइन ही पे करेंगे, और ये वाला ऑप्शन जो ना आपने सिलेक्ट कर देना, ठीक है।
ये सेल्स परमिट वाला। तो यहाँ से एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पूछ रहे हैं डू यू सेल प्रीपेड फ़ोन के केसेस, तो ये चीज़ें हम सेल नहीं करते। सेव नो पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं डू यू सेल, तो ये सारे जो ना नो आएंगे, मैंने रीड आउट कर लिए हैं ऑलरेडी, तो आपने इनको रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे डू यू ऑन ऑपरेट और ऑपरेट अ ड्राई क्लीनिंग प्लांट, तो ये भी नो आएगा, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे डू यू हैव और विल यू हैव कंप्लीट एम्प्लॉयड इन फ्लोरिडा, अगर आपके पास फ्लोरिडा में एम्प्लॉय हैं तो यस करें, अदरवाइज नो। डू यू हैव और विल यू लीज वर्कर फ्रॉम एन एम्प्लॉय, तो ये भी नो आएगा, तो यहाँ पे भी नो आएगा, हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डू यू ये भी सिंपल नो है। नेक्स्ट, आर यू अप्लाइंग फॉर अ डायरेक्ट पे परमिट फॉर कम्युनिकेशंस सर्विस टैक्स, इसको भी नो करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे भी हमारा नो ही आएगा ऑप्शन। यहाँ पे डू यू ओन और ऑपरेट एन इलेक्ट्रॉनिक, और ये भी हमारा नो आएगा। डू यू इंपोर्ट नेशनल और मैन्युफैक्चरिंग गैस, तो नो कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। डू यू एक्सट्रैक्ट ऑयल गैस, तो इसका भी नो ही ऑप्शन है, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे पूछ रहे हैं डू यू विश टू फाइल रिटर्न और पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये हमारा यस आएगा, ओके। यहाँ पे आपने थर्ड वाला फाइल रिटर्न एंड पे टैक्स इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट इनरोलिंग, इस पर आपने क्लिक कर देना, सेव एंड कंटिन्यू। इसको आपने टिक मार्क करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना लास्ट नेम, यहाँ पे यूज़ का जो फ़ोन नंबर होगा वो पुट करेंगे, हमारी जो ईमेल होगी वो हमने इधर पुट कर देनी है, सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपने सिंपल ऑथराइज पे अपना नेम जो है होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप इसको टिक मार्क करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगेन आपने इधर क्लिक करके अपने नेम पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे डायरेक्टर, टाइटल में डायरेक्टर आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये डेट आ रही है, सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है आपने, ठीक है। जब आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज में आपको जो रिजल्ट सर्टिफिकेट है वो ये वाया ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगा। आई होप सो कि आपको टोटली पता चल गया होगा कि किस तरीके से आपने फ्लोरिडा में अपना रिजल्ट सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई करना है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा पिन है, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।